हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स, एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग, मेथड नंबर 1, when population is given very large we use Poisson distribution। इसके हम गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। सम नंबर 8 है जो कि 2021 का है, इसको हम सॉल्व कर चुके। सम नंबर 9 है, वो भी 2021 में ही पूछा गया था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस, सम नंबर आपका 10 है जो कि 2022 में पूछा गया था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। मीन्स कि लास्ट क्लास में इसी सम को हमने सॉल्व किया था। अब सम नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है वो 11 है, जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा गया सम है। सभी एक ही टाइप्स के सम है, बट मैं कोई भी सम स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था आपको सभी मैं सॉल्व करवाऊंगा। और ये देखिए, इस क्लास में हम सम नंबर 11 मीन्स आपका जो गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर है 2023 का, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस सम की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 11, गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 नवंबर 2023 में पूछा गया ये सम है। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, कैपिटल N इज इक्वल टू 5000, स्मॉल n इज इक्वल टू 100 एंड C इज इक्वल टू आपको 2 दिया है। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क इफ AQL is equal to 0.015 and consumer risk if LTPD is equal to 0.07। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। चलिए फटाफट से हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले स्टार बनाकर लिखोगे। पहली जो कैलकुलेशन करोगे वो किसके लिए करोगे? फॉर कैलकुलेशन ऑफ AQL। जस्ट सेकेंड, मैं पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है कुछ। यस, AQL इज इक्वल टू आपको दिया हो कितना? 0.0115 दिया हो। सिंपल। तो आपको फाइंड आउट करना है। स्टार बनाकर आप n इंटू पी डैश लिखोगे। n इंटू पी डैश, n इज इक्वल टू कितना दिया है? ये देखिए 100 दिया है, तो 100 लिख दोगे आप। पी डैश, इसकी जगह आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? AQL की लेनी है, जो कि कितना है? 0.015 है। 100 इंटू 0.015 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? आंसर 1.5 मिल जाएगा, राइट। और इतना ही आपको वैल्यू भी दिया होगा, ये देख लीजिए, E-1.5। सिंपल। तो n इंटू पी डैश तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना है। यहाँ ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है। ये देखिए, अगर कैलकुलेट करना ना आए, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब ट्रिक जान लीजिए। कैलकुलेट करना ना आए ना, n इंटू पी डैश, वैसे आना नहीं, ना आए का क्या मतलब है सर? इतनी बच्चों वाली चीज ना आएगा। स्मॉल n से आपको पी डैश मल्टीप्लाई ही तो करना है, और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए जो आपको वैल्यू दे रखा होगा। सिंपल। तो फर्स्ट जो होगा वो AQL के लिए होगा, और सेकंड जो होगा वो LTPD के लिए होगा। ये ट्रिक है, अब याद रखिएगा। सिंपल। तो इसकी वैल्यू हमेशा E के माइनस ये दो पावर होता है, माइनस करके वहां वैल्यू दिया होता है, वही आपको लेना है। स्टार बनाकर अब आप लिखोगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन सिग्मा, उसके नीचे D इज इक्वल टू 0, उसके हेड पर C इंटू P ऑफ D कर दोगे। वैल्यू पुट करोगे आप सिग्मा D इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू कितना दिया है? तो 2 दिया है। मोस्टली 2 ही देंगे, रेयरली 3 आएगा। तो यहाँ 2 कर दोगे आप, इंटू P ऑफ D हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, जैसा मैंने आपसे कहा था मोस्टली यही तक होगा। अगर 1 तक हो तो और अच्छी बात है, आप नसीब वाले हो। अब ऑफिशियली फॉर्मूला आपको पुट कर देनी है। तो वो क्या है ऑफिशियली फॉर्मूला? स्टार बनाकर लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की है, E-n इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय n इंटू पी डैश
का डी पावर, पूरे के डिवाइड में डी फ्रैक्शन। सिंपल। तो ई तो एज ही रहेगा, माइनस भी एज ही रहेगा। एन इंटू पी डैश, ये देखिए 1.5 है, तो ये 1.5 आपने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय वही 1.5। अब ये देखिए डी है तो पहले 0 लोगे, फिर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, तो यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे, पूरे के डिवाइड में 0 फ्रैक्शन हो जाएगा, प्लस ई माइनस 1.5। 1.5 का कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 1 फ्रैक्शन, फिर से ई माइनस 1.5 इंटू 1.5 का कितना पावर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 फ्रैक्शन। सिंपल, पहले 0 फिर 1 फिर 2, और वही डिवाइड में भी जाता है। बस इसको सॉल्व कर देना है आपको। तो ये ई माइनस 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 फ्रैक्शन एज इट एज, प्लस ई माइनस 1.5 इंटू, सॉरी ये 0 नहीं है, क्यों 0 दिख रहा है मुझे, सही से लिख देता हूं मैं इसको, ब्रैकेट 1.5 है। सिंपल, तो 1.5 ही रहेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 1 का 1 ही रहेगा, प्लस ई माइनस 1.5 का वही रहेगा। 1.5 देखिए, 1.5 और 2 है ना, तो 1.5 दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ये 2.25 मिलना चाहिए, और उतना ही मिल रहा है, 2.25। और ये देखिए 2 फ्रैक्शन से यानी क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व आउट कर दीजिए, ई माइनस 1.5 उतना का उतना ही रहेगा, 0 का कोई सेंस नहीं है, ई माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को 1 से डिवाइड करोगे 1.5 ही मिलेगा, ई माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1.125 मिल जाएगा। सिंपल, सभी में से कॉमन चीज क्या है, तो e माइनस 1.5 कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ कुछ भी ना होने के बावजूद एक तो है ही, प्लस ये 1.5 एज इट एज रहेगा, प्लस ये कितना है 1.125। सिंपल, e माइनस 1.5 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये देख लीजिए 0.2231 दे रखा है, राइट। तो इसको पुट कर दोगे आप 0.2231, और ये सभी को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 1.5 प्लस 1.125, तो आपको ये कितना मिलेगा, 3.625 मिल जाएगा। 0.2231 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3.625 से, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.87, सॉरी 8087 मिल जाएगा। पी ऑफ ए मिल चुका है आपको, लेकिन आपसे क्या पूछा है, प्रोड्यूसर रिस्क पूछा है ना, तो स्टार बनाओगे, फिर से यहाँ लिखोगे आप प्रोड्यूसर्स रिस्क, और प्रोड्यूसर रिस्क को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा की फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ए। तो 1 तो आपके पास है ही, पी ए आपने ऑलरेडी सॉल्व आउट कर लिया है, ये देख लीजिए 87। तो 1 में से 87 को आप लेस करोगे तो कितना मिलेगा, ये 0.1930 मिल जाएगा। सही से लिख लेता हूं मैं, ये सही नहीं लग रहा मुझे, यस, आपको क्या मिल जाएगा, 0.1930 मिल जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर प्रोड्यूसर रिस्क का। आपसे दूसरा भी क्या पूछा है इन्होंने, देखिए दोनों साथ में ही पूछेंगे, ये प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क, इतना तो हमें पता चल गया है। कंज्यूमर रिस्क को चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको भी सॉल्व कर देते हैं। फिर से स्टार बनाकर आप लिखोगे, क्या कैलकुलेशन तो करोगे, बट किसके लिए करोगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एलटीपीडी के लिए करोगे, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.07। फिर से
स्टार बनाकर लिखोगे n इंटू पी डैश n मल्टीप्लाई बाई पी डैश। तो देखिए n तो आपका उतना का उतना ही रहेगा, 150 का 150 ही रहेगा। कितना था इसमें, 150 था, सॉरी 100 है ना, ये देखिए 100 है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा गलती ना हो जाए, 100 है। तो मैं रफ कर लेता हूँ। यस, स्मॉल n इज इक्वल टू 100 और पी डैश की जगह आप कौन सा, पी डैश की जगह कौन सी वैल्यू लोगे, एल टी पी डी की 0.07। सिंपल। अब इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना मिलेगा, 7, और इतना ही आपको ई माइनस 7 पावर दिया होगा, कहाँ, क्वेश्चन शीट में देख लीजिए, E-7, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.00, सॉरी 0009। तो ये तो गलत होने का कोई कोई बात ही नहीं है। सिंपल। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन चाहिए, तो सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 सी इंटू पी ऑफ डी, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 सी इज इक्वल टू आपको 2 दिया है यहाँ, पी ऑफ डी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन फाइंड आउट कर लिया है, P0 P1 P2। अब आपको क्या करना है, बस इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर देना है। तो स्टार बनाओ के आप लिखोगे P ऑफ A इज इक्वल टू, पॉपुलेशन आपकी लार्ज है तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला पुट करोगे, जो E माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश का डी पावर और पूरे के डिवाइड में डी फ्रैक्शन। बस वैल्यू पुट कर देनी है, E माइनस एन इंटू पी हमने कितना 7 फाइंड आउट किया था, मल्टीप्लाई बाय वही 7। अब देखिए डी यानी कौन सा, तो P0 लोगे पहले, P0 और वही जीरो फ्रैक्शन, प्लस वही सेम टू सेम लिखोगे E-7 इंटू 7, जीरो की जगह 1 आएगा, ये रहा 1, और वही डिवाइड में चला जाएगा 1 फ्रैक्शन, प्लस E-7 इंटू 7, 1 की जगह 2 लिखोगे, ये वाला 2, और वही डी फ्रैक्शन की जगह 2 आ जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल है, चीज़ों को पुट कर देना है। -7 एज इट एज, जीरो का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा ये, और ये जीरो फ्रैक्शन यानी 0 ही रहेगा। E-7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 7 ही रहेगा, और यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। E, ये क्या हो रहा है, E-7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, तो ये 49 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, अब आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ तो E-7 ही बचेगा, और तो कुछ है नहीं, जीरो का कोई सेंस नहीं है, प्लस E-7 -7 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 ही आंसर आएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस है ना ये। अब थोड़ा मुझे आराम से इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा, जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है, प्लस प्लस E-7 इंटू 49 को 2 से डिवाइड करोगे 24.5 आएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल, सब में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन वही E-7 आएगा, यहाँ कुछ भी ना होने के बावजूद भी 1 तो है ही, यहाँ कितना है 7 है, तो ये +7, और यहाँ कितना है ये 24.5, 24.5। E-7 सभी को आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 24 यानी ये 32.5, और E-7 का आंसर है आपके पास कहाँ, सॉरी ये तो आपको क्वेश्चन शीट में दिया होगा, और क्वेश्चन शीट ये रहा हमारा, देख लीजिए E-7 इज इक्वल टू 0.009, तो बस पुट कर दीजिए 0.009 मल्टीप्लाई बाय 32.5, तो 0.009 मल्टीप्लाई बाय 32.5 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0293 आ जाएगा। आपको क्या मिल चुका है, P ऑफ A मिल चुका है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है इस सम के अंदर, आपको पूछा गया है कंज्यूमर रिस्क, स्टार बनाकर लिखोगे
कंज्यूमर्स रिस्क, और कंज्यूमर रिस्क को आप डिनोट करते हो बीटा से, और बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पीए, और पीए की ऑलरेडी वैल्यू है, देख लीजिए 0.09, सॉरी 0293। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए स्पीड से इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है और कोई सेंस होता नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ही टाइप्स के सम है, लगभग मुझे तो याद हो गए सारे के सारे सम। ये देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा गया सम था, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क आपको फाइंड आउट करना है, और तो कुछ है नहीं। तो आई होप कि ये वीडियोस जरूर पसंद आ रही होंगी आपको। पेपर सॉल्यूशन है थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको मैंने बहुत अच्छे से यूनिट को सिखा चुका हूँ। अब पेपर सॉल्यूशन भी अब अगर आराम से मैं पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड तो मुझे रखनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियोस जरूर पसंद आ रही होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2024 के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।